गर्भोदक सागर में रहता है। अब उन उन गर्भोदक विष्णु के नाभि में से, नेवल में से एक स्टेम ओरिजिनेट होती है, यानी एक लोटस ओरिजिनेट होता है, जिसमें एक ब्रह्मा जी होते हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ यूनिवर्स क्रिएटेड बाय ओरिजिनेटेड फ्रॉम करुणोदक विष्णु। एंड उसमें, और जो गर्भोदक विष्णु है, अब उनके निर्माण से भी हर एक क्षीरोदक विष्णु होते हैं, जो हर एक किसी के अंदर हृदय में ऐसे परमात्मा रहते हैं, जो क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीरोदक विष्णु। परफेक्ट, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। हमने कल करे थे 3 प्रकार के विष्णुओं के बारे में जाना था ना। नाइस। तो हम क्विकली आगे बढ़ते हैं और कल का भी रिवाइज करेंगे कुछ कुछ। तो देखते हैं। हरे कृष्णा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आना चाहिए वो है कि ये सब हम जान ही क्यों रहे, इतना दिमाग की दही हो रही है कि इतना मुश्किल समझने में यूनिवर्स कब कौन कहाँ कैसे आया। तो वाई वी नीड टू नो दिस यूनिवर्स क्रिएशन वाली थिंग। तो रीजन केवल एक ही है कि अगर हम ये नहीं समझेंगे ना तो हमें भगवान का ग्रेटनेस का लेवल नहीं समझ में आएगा कि कितने महान हैं भगवान। हम अपनी बुद्धि से बस सोचते रहेंगे हाँ हाँ हमसे बड़े हैं, महान हैं, हमसे ऊपर हैं, बस इतना पता चलेगा, है ना। उनकी अभी भी हम इतना जानने के बाद भी उनकी खैर पता तो नहीं चल सकती, इतनी रियल पोटेंसी हमारी इस सूक्ष्म बुद्धि से। लेकिन फिर भी हम शास्त्रों के माध्यम से कुछ तो सोच पाएंगे कि कितने ग्रेट है। क्या दिया है? विदाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा's पावर इन यूनिवर्सल क्रिएशन, वन में ऑफेंसिवली कंसिडर या ignorantly belittle his sweet loving exchanges with his devotees as worldly exchanges। मतलब अगर हमने भगवान की ये ग्रेटनेस नहीं जानी ना इस पूरे यूनिवर्सल क्रिएशन को समझ के और देखकर, तो फिर हम क्या करेंगे? जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हो हमारे आसपास कितने लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं भगवान को, उनके पास टाइम्स को, उनकी लीलाओं को, है ना। कुछ भी बोल देते हैं वर्ल्डली। मतलब हम जो बिहेव कर रहे हैं आपस में वो ही मान के, अरे ये तो कैरेक्टर ढीला है टाइप्स ऐसे करके बोलते हैं। ये तो गोपियों के साथ घूमते थे, रास रचाते थे, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ना, कि ये तो ग्वाले हैं, ये है वो है, ऐसा सब बोल देते हैं हम भगवान के बारे में। और भी पता नहीं लोग तो उल्टा सीधा बोलते, वो लोग भगवान को ही नहीं मानते, क्या क्या भरा पड़ा है अभी समाज में, है ना। तो अगर हम ये नहीं जानेंगे ना यूनिवर्स का क्रिएशन और ये सब चीजें, तो हमें पता नहीं चलेगा भगवान का लेवल क्या है। उसके बाद जाके हम जब उनकी लीलाएं पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे ना, तो हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट, वो फेथ, और वो भगवान के लिए जो एक होना चाहिए ना कि ये भगवान है भैया, ये कुछ भी कर सकते हैं वाला जो जोन है, उसमें हम नहीं घुस पाएंगे, तो हम उनकी लीलाएं नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हो भागवतम शुरू हो रही है ना, अभी 2 घंटे हो रहे, कहीं पे भी भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं आया। अभी आपने कहीं पे भी सुना यशोदा आई हो, नंद बाबा आ गए हो? कोई नहीं आया अभी तक, है ना। तो आप देखते हो जो आम लोग भागवतम कथाएं करते हैं 7 दिन की, और जो होती है हर जगह, वहां पे क्या होता है? कृष्ण जन्म हो गया आज, कल रुक्मिणी विवाह हो गया, परसों ये हो गया, परसों वो हो गया, खत्म हो गई, और लोग अपने घर चले जाते हैं। तो वो काम क्यों नहीं करती? क्योंकि आप सीधा 10वें स्कंद पे आ जाते हो, पीछे के कहाँ गए सारे 9 स्कंद, है ना। तो अगर कोई चीज बाद में लिखी गई है, कुछ तो रीजन होगा उसका, उससे पहले जितनी कहा गया है, कुछ तो मतलब होगा ना उस सब का। इसलिए हमें ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुछ भी शुरू से शुरू करते हैं ना, जब नींव अच्छी होती है, तो हमें आगे का बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। कई लोगों को होता है कि अरे भगवान की लीलाओं पे आओ ना, लीलाएं सुनाओ ना, भागवतम में तो लीलाएं होनी चाहिए, ये सब क्या पढ़ रहे हो आप, तो बिल्कुल ही घुसे जा रहे हो। तो ये रीजन पता होना चाहिए हमको, हम क्यों कर रहे हैं ये अध्ययन, क्यों हो रहा है।
तो आप देखोगे परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी से जब प्रश्न पूछा ना, तो ये नहीं पूछा सीधा कि भगवान की लीला सुना दो मुझे, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। नो, उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ भगवान की महानता क्या है। तो आप मुझे पूरा यूनिवर्स के बारे में बताइए, क्रिएशन के बारे में, कैसे भगवान ने ये सब की रचना करी है। ये उनकी जिज्ञासा थी। तो सोचिए, ताकि वो भगवान की ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड हमें समझ में आ पाए। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसीलिए हमको ये नॉलेज होनी चाहिए। अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों। ठीक है, तो हमने कल देखे थे कि 3 टाइप के विष्णु है ना। ब्रह्म संहिता में भी आता है, दीपार्चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रगे वही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पहले कौन से हैं? कर्णोदक्षई विष्णु, दूसरे गर्भोदक्षई विष्णु, और तीसरे क्षीरोदक्षई विष्णु। ठीक है, ये भी हमें रिवाइज हुआ था। तो अब देख सकते हो इसमें कर्णोदक्ष विष्णु से बबल्स हमने कल देखे थे ना, कैसे यूनिवर्स निकल रहे हैं, और हर यूनिवर्स में गर्भोदक्षई विष्णु है। ठीक है, और फिर वो गर्भोदक्षई विष्णु हर यूनिवर्स के अंदर जितनी जीवात्माएं हैं उन सब के रूप, उन सब के अंदर क्षीरोदक्षई विष्णु के रूप में वास करते हैं। देख रहे हो आप, हर किसी के अंदर, कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, सब में भगवान है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना नहीं, समझ लेना भी। अगर हमें बात मनन अंदर घुस गई ना, तो आधी चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाने वाली है। तो हमें पता चलेगा सामने वाले के अंदर भगवान है, तो हम कभी किसी से मिसबिहेव कर ही नहीं पाएंगे। हमें अगर उसकी छोड़ दो रिस्पेक्ट, उसके अंदर बैठे भगवान की रिस्पेक्ट होगी ना, तो हम कभी किसी से डिसरिस्पेक्टफुली बात कर ही नहीं पाएंगे। राइट, इसीलिए भी जो भक्त होते हैं ना, वो इतने प्यार से और अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उन्हें पता है सामने वाले के अंदर भी भगवान है, पशु हो कोई हो, सबके प्रति दया का भाव आ जाता है, कि हर योनि के प्रति, क्योंकि सब में भगवान है। ठीक है, तो अब हम कर रहे थे यूनिवर्स के बारे में, और हमने देखा था क्या, कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, उसकी शेप क्या है, ओवल शेप है एक तो, और उसके अंदर गर्भोदक्षई विष्णु रेस्ट कर रहे हैं। किसके अंदर? गर्भोदक ओशियन के अंदर। तो ये जो ओवल शेप था ना, तो इसमें पूरा जो हाफ है ना, हाफ गर्भोदक ओशियन से ही भरा हुआ है। अब आप सोच लो, आधी जगह तो विष्णु ही ले गए हैं उसकी भी, और उस आधी जगह में जाकर हमारे वो लोक शुरू होते हैं, 14 लोक जो है वो शुरू होते हैं। तो हमारा, अगर आप एक बार सोचो ना, हम कितने छोटे लेवल पे है, मतलब हम एक प्रॉपर्टी के, एक लैंड, एक जरा सी जमीन के लिए इतना आसक्त हो जाते हैं और लड़ते हैं, और ये होता है मारा पीटी कर देते हैं। और हमारा लेवल है क्या, देखो हमारे पास स्थान है ही कितना। कहाँ इतने सारे ब्रह्मांडों में जाकर, एक ब्रह्मांड के अंदर इतने सारे लोकों में जाकर, एक भूलोक के अंदर, भूलोक में इतने सारे देशों में जाकर, एक देश में, एक स्टेट में, स्टेट के अंदर एक जगह में, एरिया में, वहां पे जाके एक छोटा सा घर, उस घर में छोटी सी जमीन। ओ भैया, उसके लिए हम इतना आसक्त और अटैच्ड और पागल हो रखे हैं। कितना कुछ है ना आगे। तो जब हम ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो हमें रियलिटी पता चलती है कि कितनी बेवकूफी चल रही है हमारी लाइफ में। जरा सी उनके लिए हम लोग कितना मारा पिटी कर रहे हैं। राइट, तो हाफ ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स जो है इज फिल्ड विद वाटर, जहां पर गर्भोदक्षई विष्णु शेषनाग पर रेस्ट करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना शेषनाग,
इन्हीं के फनों के ऊपर हमारे जो लोक हैं वो शुरू होते हैं, मतलब इनके ऊपर ही टिके हुए हैं। तो ये समझ में आई बात। तो हम आगे देख रहे थे कि जो गर्भोदक्ष विष्णु है उनकी नाभि में से एक कमल की नाड़ी जो है, कमल की स्टेम जो है वो निकलती है, जिसमें से कमल पुष्प खिलता है और ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और ये जो स्टेम है ना, इस स्टेम में ही सारे जो लोग हैं वो वास करते हैं। तो सोचो कितना बड़ा कमल का पुष्प होगा, राइट, कि पूरे पूरे लोग उसके स्टेम में वास कर रहे हैं। तो ये स्टेम ही में ही सारे जो लोग हैं वो वास करते हैं। और इसके बाद हम देख रहे थे अलग अलग लोकों को। तो हम देख रहे थे भूलोक जहां पर हम हैं, अर्थ प्लैनेट, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा लोक है? इसके ऊपर आता है भूवरलोक। ये सब हम देख रहे थे, राइट। तो जब ब्रह्मा की बात आती है तो सबसे ऊपर आता है सत्यलोक, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। तो सत्यलोक से हम नीचे आना शुरू करेंगे। तो ब्रह्मा जो प्रकट हुए हैं, तो ब्रह्मा को फर्स्ट जीव कहा जाता है। जीव क्यों कहा जा रहा है, भगवान क्यों नहीं? क्योंकि उनकी एक एज है फिक्स, मतलब उनको भी एक समय के बाद बॉडी चेंज करनी पड़ेगी ब्रह्मा को। क्या हमें ये पता था अभी तक? तो ब्रह्मा कोई एक व्यक्ति नहीं है कि ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा एक पोस्ट है, मतलब एक प्रेसिडेंट जैसे। प्रेसिडेंट क्या कोई व्यक्ति है? किसी का नाम है प्रेसिडेंट? नहीं ना। प्रेसिडेंट एक पोस्ट है जिसपे अलग अलग लोग आकर प्रेसिडेंट बनते हैं और चले जाते हैं अपने समय के लिए, जितने समय के लिए वो बनाए गए हैं, है ना, और वो जाते चले जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जो है वो एक पोस्ट है, और उस पोस्ट की एक एज है फिक्स। वो जब समाप्त हो जाता है उनका कालांतरण, तो फिर वो अपनी जो उनकी डिवोशनल जितनी भक्ति, यहाँ पर आता है भक्ति जितनी होती है उसके अनुसार वो या तो अब ऊपर जाएंगे, सत्यलोक से ऊपर, मतलब इस यूनिवर्स के बाहर जाना शुरू करेंगे ऊपर, ठीक है, जो कि है आध्यात्मिक जगत। ये भौतिक जगत है जो यूनिवर्स है, इसके ऊपर जब शुरू हो जाते हैं ना, इनसे बाहर जब हम निकल पाते हैं, वो होता है आध्यात्मिक जगत, ठीक है। तो उनको भी ये बोला गया है, ब्रह्मा को, उनकी भक्ति के अनुसार या तो वो ऊपर जाएंगे या फिर वो नीचे आ जाएंगे। नीचे कौन सा लोक है? नीचे है महरलोक। तो ये लिटरली भागवतम में मेंशन्ड है, ब्रह्मा खुद बोल रहे हैं। तो क्या हमें ये पता थी बात? नहीं, हमें पता है बस ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव हैं, उन्होंने एक सृष्टि करता है, एक पालन करता है, एक विनाश करता, बस इतना पता होता है। शास्त्र इसलिए पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ये देखो आप, श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आता है क्या, both the Lord and the living entity being qualitatively spiritual have the tendency enjoyment where he begins his life as Brahma and is gradually degraded to the status of an ant or worm in a stool। तो एक ब्रह्मा बना जीव भी नीचे आकर एक चींटी या एक वर्म बन सकता है यदि भक्ति नहीं करी तो, है ना। तो ये जब हमें समझ में आ जाएगी ना बात की ये क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा कुछ, तो बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ समझना, ठीक है। तो सत्यलोक के नीचे है तपोलोक और जनलोक।
तो तपोलोक और जनलोक में बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, महरलोक, ये जो तीन है अब, ये यहाँ पर ये योगी जनों के लोक हैं बेसिकली, जिन्होंने भी बहुत योग तपस्या सिद्धियां ये सब करके, है ना, ऋषि मुनि आदिगण, ये सब ये लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक है। जैसे जो तपोलोक है वो चार कुमार का लोक है बेसिकली। जो तपोलोक है वो बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो होते हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही ब्रह्मचर्य का पालन किया और कभी ना टूटा हो, उन लोगों का लोक होता है तपोलोक, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का। ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर चार कुमार मेन है जो वास करते हैं तपोलोक। ठीक है। जो कि है किसका, चार कुमार का, या तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी या वानप्रस्थी। वानप्रस्थी मतलब जो वन में अपना जीवन व्यतीत करते होते हैं, है ना, जिन्होंने कोई आसक्ति कुछ भी नहीं हुई, तो वैसे लोग, वो लोग तपोलोक में वास करते हैं। चार कुमार को हम आगे जानेंगे अच्छे से। इन्हीं की वजह से जो जय विजय थे भगवान के पार्षद, उनको यहाँ पर भगवान के असुरों के रूप में आना पड़ा था 4 युगों तक। रावण, रावण कह रही हूँ सॉरी, वैसे आ, हाँ रावण, है ना, ये जितने भी हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष और जितने भी असुर आए थे ये हर युग में, तो ये जय विजय आए थे। चार कुमार की लीला थी एक उसकी वजह से। इसके बाद आता है जनलोक, है ना। तो जनलोक बेसिकली प्रजापति या फिर नव योगेंद्र, इन लोगों का लोक है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे भागवतम में कौन है ये लोग। ठीक है। और ये आते हैं सत्यलोक से नीचे। इन सभी लोकों में ना किसी भी प्रकार का अ, आसक्ति बेसिकली जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे यहाँ पर जो है ना ऊपर जाते जाएंगे तो कम होती जाती है बॉडीली अटैचमेंट्स। इसलिए हम देख रहे हैं जो ब्रह्मलोक है वहां पर नहीं है, फिर तपोलोक में भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, कोई बॉडीली अटैचमेंट नहीं है। फिर जनलोक में तपस्या शुरू हो रही है। और जनलोक में हमारे सप्त ऋषि भी हैं, है ना, वशिष्ठ हो गए, भारद्वाज, ये सारे ऋषिगण, ये सब लोग हैं। और उसके नीचे महर लोक है। फिर स्वर्ग लोक में धीरे धीरे आसक्ति बढ़ती है ना, अटैचमेंट, मतलब कि सेंस ग्रेटिफिकेशन। फिर भूवर लोक में और बढ़ती है, फिर भूलोक में, और तो नीचे जैसे ही आते रहते हैं हमारी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना वो बढ़ जाती है, और भूलोक पे हम लिटरली भोग ही कर रहे होते हैं। तो जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे ना, हमारी भोग करने की प्रवृत्ति अपने आप हटती चली जाएगी। लेकिन आपको इंडिपेंडेंस जो है वो मिलती है, चॉइस, आपको चूज करने की पावर हमेशा रहेगी। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आपने भक्ति नहीं करते हो या छोड़ देते हो किसी पॉइंट पे, या फिर अपने उसमें एंजॉयमेंट में लग जाते हो, तो आप या तो नीचे आ जाओगे, फिर लोक में वापस नीचे के लोकों में गिरना शुरू हो जाओगे, वरना आप ऊपर उठना शुरू हो जाओगे। कितना सिंपल है समझना, है ना। सही रहोगे, लाइन पे रहोगे तो ऊपर, एक स्टेप ऊपर 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 उठते चले जाओगे, वरना नीचे 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 नीचे, और सबसे नीचे एकदम पाताल में जाके फिर हम बुरी तरह फंसेंगे। ठीक है। तो ये हमें समझाया जाता है। तो तपोलोक में नीचे, जनलोक में यहाँ पर योगी जन मुनि जन ये सब वास करते हैं। और इसके बाद आता है महरलोक। ठीक है। महरलोक जो है वो स्वर्ग से ऊपर स्थित है। और यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर भृगु मुनि और अन्य प्रजापतियों का लोक है ये। भृगु मुनि बेसिकली बहुत एक
भगवान शिव के भाई के रूप में जाने जाते हैं वैसे, जो ब्रह्मा के पुत्र भी हैं। तो उनका ये लोक है, मतलब उनको कंसिडर किया जा रहा है। उनके समान अन्य और ज्यादा इम्पोर्टेंट मुनिगण यहाँ पर वास करते हैं महर लोक में। तो मैंने आपको कहा ना, ये योगी जनों के लोक हैं बेसिकली चार, जिसमें डिवाइड हो जाते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का अलग, योगिंद्रों का अलग, प्रजापतियों का अलग। तो ऐसे लोग डिवाइड है। इसके नीचे आता है स्वर्ग लोक, जो कि है हमारे देवताओं का लोक, जो हम जानते हैं इंद्र आदि सब देवताओं को। तो आप अगर सच में जानोगे ना, तो आप देखोगे कि इन सब की लाइफ वो भी दी गई है, कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका, देखो, मुनि लोक मतलब कि महर लोक, तपोलोक। तो ये तपलोक, जनलोक, महरलोक, यहाँ पर कॉन्स्टेंटली तपस्याएं चल रही हैं आज भी। इन लोगों में यही हो रहा होता है, कांस्टेंट तपस्या, मेडिटेशन, समाधि, ध्यान, ये सब चल रहा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर यहाँ पर जीवात्मा जो है वो बाय मेडिटेशन या तो ऊपर जा सकती है, ऊपर क्या है, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा के एसोसिएट बन सकते हैं या ब्रह्मा, वरना नीचे आ सकती है देवता या डेमिगॉड के लेवल पर। या तो आत्मा ऊपर जा सकती है या नीचे सोल ट्रेवल कर सकती है जीवात्मा। तो ये हमारी वो है कि हम कितना दृढ़ता से फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो योगी, तपस्वी, हठ योगी, ध्यानी है ना, कितने सारे हम देखते हैं जब कुंभ का मेला होता है, तो देखने हमें मिलते हैं ना कितने सारे योगी। तो इन सब का क्या होगा? इन सब ने भी तो अपना सब जीवन वो करा है, तपस्या में दिया है ना, सब कुछ कर रहा है। तो इनका क्या होगा? तो इसीलिए ये ऐसे लोग बनाए जाते हैं। तो ये आप देखोगे देवताओं से, स्वर्ग से ऊपर के लोग हैं, मतलब स्वर्ग से ऊपर स्थान दिया गया है योगी जनों को भी। तो हम जो सोचते हैं ना स्वर्ग 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 स्वर्ग, तो स्वर्ग अभी तक आया ही नहीं है ऊपर से नीचे आने में। देख रहे हो आप, है ना? तो देवताओं का जो स्थान है वो योगी जनों से नीचे है। ठीक है, तो ये सारे थे योगी मुनि जनों के, प्रजापतियों के लोक। क्या दिया हुआ है भागवतम में यहाँ पर? वैदिक ध्वनियों को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। मतलब लोगों का स्वर्ग 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 का इतना ज्यादा वो हो जाता है कि स्वर्ग के अलावा कुछ पता ही नहीं है ऊपर का, है ना? बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं। बस लोगों को यही रहता है मरते समय में कि मैं स्वर्ग जाऊं। लोग ऐसे ही लिख देते हैं किसी के भी नाम के आगे स्वर्गवासी। अरे आपको क्या पता वो स्वर्गवासी हुआ है या नहीं हुआ या क्या हुआ है? और भी लोग हैं, आपको क्या पता वो किस लोक में गए? तो आपको स्वर्ग ही पता है बस एक लोक, क्योंकि आप शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, है ना? लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है इन लोकों में। है तो ये सब जितने भी 14 लोग हैं, है तो उसी ब्रह्मांड के अंदर ही ना, भौतिक जगत के अंदर ही है ये सब। हमें ये पूरा जो ओवल शेप का है ना ब्रह्मांड, इससे बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में जाना है, भगवान के धाम। वहां पर जाने का केवल एक ही रास्ता है, जो ब्रह्मा जी भी खुद ही कह रहे हैं। क्या? भक्ति योग के द्वारा। और वो कलयुग में कैसे हो सकती है? भगवान का श्रवण और कीर्तन करने से वो ऐसे ही हो सकती है बस एक। तो इसलिए हमको कॉन्स्टेंटली श्रवण और कीर्तन में खुद को एंगेज रखना चाहिए, ताकि हम ये जो सब लोग है ना, इन सब में ना फंसे। ना हमें भक्त को ऊपर जाना होता है कहीं, ना भक्त को नीचे कहीं। बेसिकली भक्त को तो इतना ज्यादा होता है
उसको भगवान का लोक भी मिले ना मिले, उसको भगवान की सेवा चाहिए होती है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें इसमें नहीं फंसना, अगर तो हमको भक्ति करनी होगी। क्योंकि यहाँ जो स्थान है, ये सारे स्वर्ग हो गया, है ना, ब्रह्मलोक हो गया, इन सब में एक आयु निर्धारित है। आपका समय पूरा हो जाएगा तो आपको वापस आना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, इसमें आ ही गया श्लोक में। महरलोक की यहाँ पर एज दी हुई है। महरलोक हमने देखा ना, भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षिगण, महर्षियों का लोक है। तो यहाँ की आयु देख सकते हो आप कितनी है, हमारी सोच से बाहर। ये भागवतम में दी हुई है, आयु तक दी हुई है, एज दी हुई है। कलयुग में भी दी हुई है एज। कौन कहता प्रलय आ जाएगी और खत्म हो जाएगा अभी सब कुछ? अभी नहीं आने वाली प्रलय, अभी टाइम है, प्रॉपर दिया हुआ है शास्त्रों में, तभी आएगी। 5 साल पहले भी लोग कह रहे थे प्रलय आएगी, आई तो नहीं। इतना टाइम वेस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, इंटरव्यूज, न्यूज चैनल में, अपना भी दूसरों का भी, क्या फायदा? पे आनी ही नहीं है प्रलय अभी। शास्त्र पढ़ो आप, इससे अच्छा श्रवण कीर्तन में दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर आयु दी हुई है, देखो प्रॉपर शास्त्रों में कितनी। हम तो रीड भी नहीं कर सकते शायद, इससे कोई मैथमेटिशियन हो तो कर पाए शायद। 4300000000, इतनी 100 वर्षों की आयु भोगते हैं कहाँ के लोग? महरलोक के लोग, है ना। ये लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त है। तो इन लोगों की रिस्पेक्ट सब करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तपस्वी जन नित्य तपस्या कर रहे हैं और ऊपर बढ़ने के लिए भगवान के धाम। जैसे अब इस जन्म में तो उन्होंने तपस्या कर ली। हम देखते हैं ना कुंभ में कितने सारे आते हैं ऋषि मुनि, हठ योगी। हमें लोग है ना वहां पे, कोई कोई तो पता नहीं कितने सालों से बस ऐसे ही खड़े हैं, खड़े हुए हैं, बस एक टांग पे ही खड़े हुए हैं, कब से खड़े हैं। और तो अब मैं उनको जाकर कोई भी उनको बोले भक्ति करो, शायद उनको नहीं अभी समझ में आ पाएगा, है ना। क्यों? मैंने कहा था 2 चीजों से ही होता है ये। या तो आपकी सुकृतियां इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई, मतलब आप इतना ज्यादा चक्कर घूम गए 84 लाख का, कि अब आपको भक्ति भगवान ने कृपा करके दे दी, भक्ति का जो रास्ता है। या तो भगवान की कृपा, वरना किसी भक्त की अहेतु की कृपा। किसी भक्त कोई गुजर रहा, उसको आप पे दया आ गई। कोई ऑलरेडी जो भक्ति के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद थे, है ना, तो उनको दया आ गई फॉरेनर्स पर कि कैसे लगे हुए हैं पियो की तरह। वो फॉरेन चले गए, जस्ट 40 रुपए जेब में लेके फॉरेन चले गया एक बूढ़ा व्यक्ति। क्यों जा रहे हो भाई? अपने वृंदावन में भजन करो आराम से। नहीं, मुझे उन पे दया आ रही है, उनको भक्ति दूंगा मैं। उन पे कृपा कर दी, अहेतु की कृपा, तो उन्हें भक्ति मिल गई। तो ऐसे हमें भक्ति का रास्ता पता चलता है। तो जब ये तपस्वी जन सोचो हम कितने लकी है ना कि हम ये पढ़ पा रहे हैं। तो जब ये तपस्वी लोग, ये सब का लाइफ स्पैन खत्म होता है, तो ये जाते हैं अपने इन लोकों में, है ना, महरलोक, तपोलोक। वहां पर जब इन्हें पता चलता है कि अभी और कुछ भी है, तो वो वहां पर भक्ति करने का, करके और ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम यहीं से ही प्रयास करें ना भक्ति का। तो जरूरी नहीं एक के बाद एक ही जाना है, हम सीधा भी क्रॉस कर सकते हैं, लिफ्ट का रास्ता है अवेलेबल। जरूरी नहीं आपको सीढ़ियों से जाना है। तो ये हम कल के सेशन में देखेंगे, हम नीचे के लोक और स्वर्ग का भी देखेंगे अभी, और कैसे लिफ्ट वाला भी देखेंगे। तो ये सेशंस काफी इम्पोर्टेंट है। तो सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ब्रज गोपाल प्रभु का आंसर भी देंगे हम कल।